So students, now we'll read the second part from Glimpses of India and we'll read about Coorg. Coorg is a coffee country famous for its rainforest and spices. So Coorg is a coffee country. I mean, वहाँ coffee के काफ़ी plantations हैं and it is also famous for its evergreen forest, rainforest and spices. And Coorgi regiment is also there in the Indian Army and Coorgis are also known for their valor, their bravery. तो देखिए Coorg के बारे में पढ़ते हैं. Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. तो मैसूर और मैंगलोर जो है एक कोस्टल टाउन है, समुद्री तट के पास है. इनके बीच में अगर हम बात करें तो ऐसा लगता है कि स्वर्ग का कोई टुकड़ा मतलब अलग हो गए स्वर्ग से, यहाँ पे आके बस गया हो मैसूर और मैंगलोर के बीच में. ये जो घुमावदार पहाड़ियों का जो ज़मीन है जिसे कुर्ग कहते हैं, इसमें कौन लोग रहते हैं? मार्शल मैन रहते हैं. मार्शल का मतलब लड़ाके जो लोग हैं वो रहते हैं. लड़ाके का मतलब युद्ध में वो पार्टिसिपेट करते हैं. सुंदर औरतें यहाँ पे रहती हैं और वाइल्ड क्रिएचर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. ठीक है. कुर्ग और कोडागु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशंस. कुर्ग या फिर आप इसे कोडागु भी कह सकते हैं, कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है और ये एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट यहाँ पे आपको काफ़ी मिलेंगे, स्पाइसेस मिलेंगे और कॉफ़ी के प्लांटेशंस मिलेंगे कुर्ग में. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट. ड्यूरिंग द मानसून्स इट पावर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे. तो एवरग्रीन जो रेन फॉरेस्ट है वो इस डिस्ट्रिक्ट का 30% हिस्से पे है. मानसून्स के टाइम इतनी बारिश होती है यहाँ पे कि विजिटर्स इस टाइम यहाँ पे नहीं आते. द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च. और जो जॉय का सीज़न है, जो यहाँ पे विजिटर्स आते हैं, बाहर से लोग घूमने के लिए आते हैं, वो है सितंबर से लेके मार्च तक. द वेदर इज़ परफेक्ट विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर. इस टाइम मौसम बड़ा परफेक्ट होता है, हल्की बूंदाबांदी होती है तो वो मौसम को और अच्छा बना देती है. द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी. कॉफ़ी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स. तो हवा के अंदर ताज़ा कॉफ़ी की मतलब एनर्जी देने वाली कॉफ़ी की महक आती है, फ्रेश कॉफ़ी की महक आती है. और यहाँ पे कॉफ़ी के बड़े बड़े एस्टेट्स, बड़े बड़े बागान जो है, यहाँ पे अंग्रेज़ों के टाइम के जो बंगलो है वो आपको सुंदर सुंदर कोनों में पेड़ों की जो कैनोपीज होती है, ऊपर जो छतरी बन जाती है, उसके नीचे आपको वो नज़र आ जाएंगे. द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट. अगर हम बात करें कि ये जो मतलब इनको आज़ादी बड़ी पसंद है, कुर्गी लोग जो लोग होते हैं ये फियर्सली इंडिपेंडेंट होते हैं, बड़े एग्रेसिव होते हैं अपने इंडिपेंडेंस को लेके. और ये इनका अगर डिसेंट बात करें कि ये कहाँ से आए हैं, इनके पूर्वज कौन है, तो कहा जाता है, ऐसी कहानियाँ हैं कि या तो ये ग्रीक लोगों के जो है डिसेंडेंट्स है या फिर ये अरेबिक लोगों के डिसेंडेंट्स है. As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. एक कहानी की अगर बात करें तो अलेक्जेंडर ने जब अटैक किया था इंडिया के ऊपर तो उसकी आर्मी साउथ साइड में आ गई थी कोस्ट के सारे, और वो लोग जब उनके लिए लौटना मुश्किल हो गया तो वो लोग यहीं सेटल हो गए थे, आर्मी के कुछ लोग. These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream. और ऐसा कहा जाता है कि उन आर्मी वालों ने क्या कर लिया, यहीं के लोगों से शादी कर ली थी जो लोकल लोग थे, और आज भी उनकी कल्चर जो है, कुर्गी लोगों की कल्चर वो है मतलब मार्शल ट्रेडिशन जो है, उनकी मैरिज और जो उनके धार्मिक रीति रिवाजें हैं वो हिंदू जो धर्म के जो रीति रिवाज है या जो कल्चर है उससे काफ़ी अलग है और उनसे काफ़ी मिलते जुलते हैं. मतलब अगर हम बात करें अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी जहाँ से, उन लोगों से काफ़ी मिलते जुलते हैं. द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट known as kupia with an embroidered waist belt worn by the Kodaus known as kupia. It resembles the kufia worn by the Arabs and the Kurds. तो कहते हैं कि अगर हम अरब ओरिजिन की बात सोचें कि ये इन लोगों के जो पूर्वज है वो अरबी लोग रहे हैं, तो वो इस बात से पता चलता है कि वो एक ऐसा, ये कुर्ग लोग हैं, एक ऐसा लंबा काला कोट पहनते हैं जिसकी जो वेस्ट बेल्ट होती है वो उसके ऊपर कढ़ाई की गई होती है और जिसे ये लोग क्या कहते हैं, कुपिया कहते हैं. और ठीक वैसा ही पोशाक जो है वो अरबी लोग पहनते हैं, कुर्द लोग पहनते हैं और वो भी उसे कुफिया कहते हैं. तो ये नाम भी दोनों मिलते जुलते हैं और पोशाक भी वैसा है. तो इस बात से भी अटकलें लगाई जाती है कि इनके पूर्वज अरबी रहे होंगे. Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. तो कुर्गी जो घर होते हैं ना वो लोग बड़ी मेज़बानी के लिए बड़े फेमस है. कोई उनके यहाँ मेहमान चला जाए तो बड़े खुश होते हैं, बड़ी उसकी आओ भगत करते हैं वो, और उनको किस्से कहानियाँ सुनाते हैं अपने बेटों के
और यहाँ तक कि अपने जो पूर्वज हैं उनके बारे में बताते हैं, उनके बहादुरी के, उनके वैलर के किस्से उन्हें सुनाते हैं जो भी उनके यहाँ जाते हैं। The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian Army and the first chief of the Indian Army General Cariappa was a Kurgi। और जो इंडियन आर्मी के अंदर अलग अलग रेजिमेंट्स हैं उनमें से जो कुर्ग रेजिमेंट है वो सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड, सबसे ज़्यादा मेडल जो हैं कुर्ग रेजिमेंट ने जीते हुए हैं। और जो पहला चीफ था इंडियन आर्मी का जनरल करियप्पा वो भी एक कुर्गी थे। इवन नाउ कोदाउज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। और आज भी इंडिया के अंदर कोदाउज या ये कुर्गी जो लोग हैं वही एकमात्र ऐसे लोग हैं जिनको बिना लाइसेंस के भी वो फायर आर्म्स, हथियार वगैरह जो है वो रख सकते हैं। द रिवर कावेरी obtains इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। और यहाँ पे कावेरी नदी बहती है, वो वाटर कहाँ से ऑब्टेन करती है? यहाँ की जो पहाड़ियाँ, यहाँ के जो जंगल है कुर्ग के। महासीर, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स। किंग फिशेस डाइव फॉर देयर कैच while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and ripple effect in the clear water। तो यहाँ पे एक बड़ी मछली महासीर नाम की मछली होती है जो फ्रेश वाटर में मिलती है, वो काफ़ी मात्रा में मिलती है कुर्ग में। और किंग फिशर जो पक्षी होते हैं वो मछलियों को पकड़ने के लिए डाइव लगाते हैं पानी में। और जो गिलहरियाँ होती है, जो लंगूर होते हैं, वो क्या करते हैं जब उनको शरारत सूझती है तो वो लोग आधे खाए हुए फ्रूट पानी के अंदर फेंक देते हैं जिससे कि पानी के अंदर रिपल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथ्ड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महावत्स। और यहाँ पे हाथी जो यहाँ पे है वो क्या करते हैं, मतलब उनके महावत जो होते हैं वो उनको जब नहलाते हैं, उनको स्क्रब करते हैं, रगड़ रगड़ के नहलाते हैं, तो वो यहाँ एंजॉय करते हैं नहलवाना खुद को। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। तो देखिए ये जो लेड बैक इंडिविजुअल्स है, लेड बैक का मतलब बड़े शांतचित्त रहने वाले लोग हैं, लेकिन ये ऐसा बात नहीं है कि इनकी ज़िंदगी में एडवेंचर नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, रिवर राफ्टिंग करते हैं, कैनोइंग करते हैं, रैपलिंग करते हैं, रॉक क्लाइंबिंग करते हैं और माउंटेन बाइकिंग भी करते हैं। तो राफ्टिंग हमें पता है कि कुछ वुडन प्लैंक्स से जो मतलब बना के जो है पानी के ऊपर वो फ्लोट करते हैं, तो उससे रिवर राफ्टिंग कहते हैं। कैनोइंग एक स्मॉल बोट होती है। रैपलिंग जो होता है वो पहाड़ी से आप उतरते हो या पहाड़ी चढ़ते हो, दैट इज़ कॉल्ड रैपलिंग। एंड रॉक क्लाइंबिंग एंड देन माउंटेन बाइकिंग। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर फेवरेट विद ट्रैकर्स। और जो ट्रैकर्स होते हैं जो पहाड़ों पे घूमते हैं वगैरह, तो इसके अंदर काफ़ी पगडंडियाँ, काफ़ी रास्ते भी हैं इसके अंदर, और वो मतलब ट्रैकर्स को काफ़ी पसंद आते हैं। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। मैकेक्स, malabar squirrels, langurs and slender lories keep a watchful eye from the tree canopy. I do however prefer to step aside for wild elephants। यहाँ पे आपको पक्षी, मधुमक्खियाँ, तितलियाँ वगैरह जो है वो आपको कंपनी देने के लिए मिल जाएगी। और अफ्रीकी जो बंदर होते हैं, मैकेक्स बोलते हैं जिन्हें, मालाबार की जो गिलहरियाँ होती हैं बड़ी, और लंगूर, और जो पतला सा लोरिस होता है क्रिएचर, वो लोग क्या करते हैं पेड़ की कैनोपी से आपके ऊपर नज़रें बनाए हुए होते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, राइटर कहता है कि मैं थोड़ा साइड होके चलता हूँ मैं, क्योंकि मैं वाइल्ड एलिफेंट्स को देखना चाहता हूँ। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। और जब आप ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर चढ़ते हो ना, तो उससे आपको क्या दिखता है, कुर्ग का एक मतलब धुंधला सा जो लैंडस्केप, मतलब पूरा एरिया जो है कुर्ग का, वो उसका एक पैनोरामिक व्यू दिखता है। पैनोरामिक व्यू वो होता है जब आप बहुत बड़ा एरिया एक साथ देख पा रहे हो किसी ऊंचाई से। तो इस तरह से कुर्ग का एक पैनोरामिक व्यू हमें देखने को मिलता है। A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of Nisargdhama, running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Bailakuppe is a bonus। तो वहाँ पे एक रोप का बना हुआ ब्रिज है, अगर आप उससे जाते हो तो आपको एक निसर्गधाम नाम का आइलैंड आपको दिखता है वहाँ पे, जो 64 एकड़ में है जो, ठीक है। और उसके बाद आप अगर इंडिया की वहाँ पे सबसे बड़ी जो तिब्बतन सेटलमेंट है बाइलाकुप्पे के पास, और वहाँ अगर आपको कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क मिल जाएं तो वो आपके लिए और प्लस है, एक बोनस है अगर आप उनसे आपकी मुलाकात या भेंट हो जाए। The monks in red, ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by the visitors searching for the heart and soul of India right here in Kurg। और जो लोग कुर्ग में घूमने आते हैं, इंडिया का हार्ट और सोल जो ढूंढना चाहते हैं, मतलब इंडिया क्या है वास्तव में सर्च करना चाहते हैं, और अगर उनको ये मॉन्क्स मिल जाए जिन्होंने रेड और गेरुए कलर के, येलो कलर के रॉब्स और जो कपड़े जो होते हैं वो पहने होते हैं, लबादे पहने होते हैं, तो वो एक बड़ा ही सरप्राइजिंग उनके लिए एक प्लेजेंट सरप्राइज होता है किसी विजिटर्स को, अगर ये मॉन्क्स वहाँ पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज दिस इज़ अ फैक्ट फाइल की कुर्ग आप कैसे पहुँच सकते हैं। मेडिकरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वही एक गेटवे, एक रास्ता है कुर्ग पहुँचने का, ठीक है। और यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ के जो लश फॉरेस्ट है, हरे भरे कॉफ़ी प्लांटेशन, वो आप पे जादू सा कर देंगे,
ठीक है। ये बाय एयर यहाँ पे बताया हुआ है कि नियरेस्ट एयरपोर्ट तो मैंगलोर और बैंगलोर है, और फ्लाइट्स मैंगलोर से मुंबई की, और फिर बैंगलोर से अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, मुंबई एंड पुणे है। रेल से आप जो नियरेस्ट रेल हेड्स हैं यहाँ पे मैसूर, मैंगलोर और हासन है। और रोड से 2 ही रूट है कुर्ग से बैंगलोर के, और डिस्टेंस लगभग सेम ही है 250 to 260 किलोमीटर्स। और रूट जो है मैसूर वाला सबसे ज़्यादा लोग इससे जाना पसंद करते हैं, और इसके अलावा दूसरा रूट जो है वो नीलमंगल, कोनिगल और चरन्यापटना दूसरा रूट है। सो दिस वॉज योर चैप्टर कुर्ग।